हेलो एवरीवन, वेलकम टू CAG अड्डा 24 डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज है 10 अक्टूबर 2024 और आज के दिन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वो भी हिंदी में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम क्विक रिवीजन भी करते जाएंगे। जो भी आपने अभी करंट अफेयर्स पढ़े हैं रिसेंटली, तो आपका रिवीजन होते रहेगा। यही मेरा पढ़ाने का तरीका है। तो चलते हैं हमारी पहली न्यूज़ की तरफ। तो हमारी पहली न्यूज़ है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन किया है, जिसका लक्ष्य युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाना और उद्योग 4.0 मतलब इंडस्ट्री 4.0 के लिए उद्योग के लिए तैयार यानी इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स जो रहते हैं उनके लिए उद्योग के लिए तैयार कार्यबल तैयार करना है। तो ये इसके लिए उद्योग के लिए तैयार करने के लिए लोगों को एक इंस्टीट्यूट ओपन किया जाएगा जिसका नाम रहेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स IIS मुंबई। ये मुंबई में खोला जाएगा। ओके, अब चलते हैं अगली न्यूज़ पर। तो ये शख्स है मनीष तिवारी जी। इन्हें अभी नेस्ले इंडिया लिमिटेड जो कंपनी, आपने इसके चॉकलेट्स वगैरह खाए होंगे, इसका मैनेजिंग डायरेक्टर अभी इन्हें नियुक्त किया गया है। लेकिन इनका जो टर्म है वो स्टार्ट होगा 1 अगस्त 2025 से। ये याद रखिएगा, 1 अगस्त 2025 से इनका टर्म स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी यहाँ के नेस्ले के करंट चेयरमैन कौन है, ये किसको रिप्लेस करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे सुरेश नारायणन को। अब चलते हैं हमारी अगली न्यूज़ पर। उसके पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं जितने भी अब तक के इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स रहे हैं उसके बारे में। तो RS शर्मा को चुना गया है डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में। श्री R रविंद्रन को आइसलैंड में अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। अमृत मोहन को सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। आतिशी मारलेना को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनाया गया। काफ़ी टाइम बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं कोई, तो ये बनी है आतिशी मारलेना। न्यायमूर्ति मनमोहन को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। न्यायमूर्ति राजीव शखधर को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैथ को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। अब चलते हैं हमारी अगली न्यूज़ पर। तो हाल ही में कैबिनेट ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को यानी कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को उसके विकास के लिए मंजूरी दे दी है। ये कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा लोथल गुजरात में। ये याद रखिएगा, ये लोथल गुजरात में बनाया जाएगा और ये 2 फेजेस में बनेगा। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट फेज होगा वो 2025 तक में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है और लगभग 60% इसका काम पूरा हो चुका है। तो ये 2025 तक में कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट फेज़। फिर सेकेंड फेज़ स्टार्ट किया जाएगा। ये लोथल याद है आपको? ये हड़प्पा संस्कृति का है। हिस्ट्री से कुछ नाम ये याद आ रहा है? ये लोथल जो था हड़प्पा संस्कृति में खोजा गया था। अच्छा, ये क्यों बनाया जा रहा है? तो ये ना स्टेट के जो एक आर्ट म्यूज़ियम बनाया जाएगा, मतलब गुजरात में ऐसा दिखाया जाएगा। लोथल क्या था? वहाँ का डॉकयार्ड था ना, जहाँ पे शिप्स आती थी, मैरीटाइम एक्सरसाइज होती थी, तो उसके आसपास का जो एरिया था, तो वहाँ पर जो मैरीटाइम की हिस्ट्री है उसको दिखाने के लिए, मतलब समुद्र से रिलेटेड जो हिस्ट्री है वो दिखाने के लिए एक म्यूज़ियम तैयार किया जाएगा। तो ये वही है, क्या उसका नाम होगा? नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। अब बात हुई है गुजरात की, तो गुजरात के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के CM हैं भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात की गवर्नर है आचार्य देवव्रत। ये देखिए मैप में, ये है गुजरात, ये इसका बड़ा रूप। ठीक है, अब चलते हैं अगली न्यूज़ पर। तो भाई ये जो बुक है, ये अभी एक न्यू बुक रिलीज़ हुई है वॉर नाम से। ये किसने रिलीज़ करी है? ये है बॉब वुडवार्ड की ये बुक है। ये है बॉब वुडवार्ड जो कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। तो इन्होंने ना ये जो प्रेसिडेंट्स हैं इन पे इन्वेस्टिगेशन किया था। मतलब इनके बीच में जो कंट्रोवर्सी हुई थी, जो वाटरगेट स्कैंडल हुआ था, उस पर इनने थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया था, किसने क्या बोला था और क्या सच था और लोगों को क्या दिखाया गया था।
ट्रम्प ने क्या क्या चीज़ें बोली थी प्रेसिडेंट पुतिन के बारे में, मतलब क्या क्या एक्शन लिए गए थे। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इस बुक में रिवील करी है। तो भाई बहुत ही गजब की बुक होने वाली है ये, शायद से आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। इसने तो पूरे पॉलिटिकल साइंस को हिला दिया है, मतलब पॉलिटिक्स को हिला के रख दिया है। इसमें मेनली ना डोनाल्ड ट्रम्प और जो पहले प्रेसिडेंट थे यूएस के, और उसके बाद अभी जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, और रशियन प्रेसिडेंट जो व्लादिमीर पुतिन है, इनके बीच में क्या लीडरशिप का मतलब कंट्रोवर्सी क्या हुई थी, वो सब चीज़ें जो भी शॉकिंग फैक्ट्स थे वो सब इन्होंने इसमें रिवील किए हैं। इसलिए इस बुक का नाम दिया है वॉर। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हैं भाई काइस सैयद। ये अभी अभी टूनीजिया के फिर से प्रेसिडेंट चुने गए हैं। इन्होंने अभी सेकेंड टर्म में भी जीत लिया है, तो टूनीजिया के फिर से प्रेसिडेंट बने हैं काइस सैयद। आगे चलते हैं। तो अभी अभी नितिन गडकरी जी ने हमसफ़र पॉलिसी लॉन्च करी है, जो कि क्या है, जो कि राजमार्गों पर सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए है। मतलब जो हाईवेज़ होते हैं वहाँ पर कुछ फैसिलिटी नहीं होती है, हमने देखा है वहाँ पे ना प्रॉपर टॉयलेट्स होते हैं ना, मतलब हाईवे पर कुछ भी ऐसी बहुत ज़्यादा सुविधा होती नहीं है, कहीं कहीं पे तो स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं होती हैं। तो वहाँ पर फैसिलिटीज़ को बढ़ावा देने के लिए ये हमसफ़र पॉलिसी इन्होंने अभी अभी लॉन्च करी है। इसमें क्या होगा, इसमें होगा स्वच्छता और स्वच्छता सुनिश्चित करने वाले स्वच्छ शौचालय, मतलब वही टॉयलेट्स होंगे। यात्रा करने वाले परिवारों के लिए शिशु देखभाल कक्ष, जैसे कि कोई छोटे बच्चे को लेकर ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पे रेस्ट के लिए बीच बीच में रूम्स बनाए जाएंगे। व्हील चेयर के लिए प्रावधान, पहुँच में वृद्धि, मतलब एक्सेसिबल होगा। टिकाऊ परिवहन का समर्थन करने वाले ईवी चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा हाईवेज पर। विभिन्न वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग स्थान, ठीक है। आराम और स्वास्थ्य लाभ के लिए ईंधन स्टेशनों पर शयन गृह सेवाएं, मतलब जो पेट्रोल पंप्स होते हैं या फिर गैस पंप्स होते हैं वहाँ पर थोड़ा रेस्ट रूम टाइप का बनाया जाएगा, ताकि जैसे जो लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव करते हैं, तो फिर वो ड्राइव कर करके या गाड़ी में बैठे बैठे थक जाते हैं, तो उनके लिए एक रेस्ट रूम बनाए जाएंगे जो कि पेट्रोल पंप्स के आसपास होंगे। अब चलते हैं अगली न्यूज़ पर। तो हाल ही में 9 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड पोस्ट डे 2024, यानी विश्व डाक दिवस 2024। अब इस पर नवाचार और विरासत का जश्न मनाया गया है। ये 4 तरीके के स्टैम्प हैं, ये रिलीज़ किए गए हैं विश्व डाक दिवस पर, जो कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्मारक टिकट जारी किए गए हैं। ओके, ये 4 तरीके के वो टिकट्स हैं जो जारी किए गए हैं। अब एक बार क्विक रिवीजन करते हैं अब तक के सारे इम्पॉर्टेंट अक्टूबर के जो भी इम्पॉर्टेंट डेज थे उनका। तो 1 अक्टूबर को मनाया गया बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और गांधी जयंती तो आप सभी को पता ही है। 3 अक्टूबर को मनाया गया जर्मन एकता दिवस। 4 अक्टूबर को मनाया गया विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर को मनाया गया विश्व शिक्षक दिवस। 6 अक्टूबर को मनाया गया विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस। 7 अक्टूबर को मनाया गया विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर को मनाया गया भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस। और 9 अक्टूबर को मनाया गया अभी अभी हमने पढ़ा विश्व डाक दिवस। अब अगली न्यूज़ पर चलते हैं। तो ये बहुत ही दुखद घटना, मतलब नेचुरल डेथ है उनकी। रतन टाटा जी का हाल ही में 86 की उम्र में निधन हो गया है। ये टाटा सन्स के फाउंडर और चेयरमैन थे। इनका अभी अभी निधन हो गया है। कब? 9 तारीख को, 9 अक्टूबर को इनका निधन हो गया मुंबई के एक हॉस्पिटल में। आगे चलते हैं। हाल ही में WHO ने अंधेपन के कारण बनने वाले ट्रैकोमा नाम की एक बीमारी थी, उसको ख़त्म करने के लिए भारत को बधाई दी। मतलब ट्रैकोमा से बहुत लोग पीड़ित थे भारत में, जिसमें लोग अंधे हो जाते थे। तो अब ये बीमारी भारत से ख़त्म हो चुकी है, तो WHO ने इसकी पुष्टि करी है। अब बात आई है भारत की, तो चलिए भारत के बारे में एक क्विक रिवीजन करते हैं। तो भारत ने बांग्लादेश को हराकर AAF अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है।
भारत एथेनॉल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता बना है। भारत भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन के नेतृत्व में शामिल हुआ। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना। क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी भारत करने वाला है। भारत जल्द ही अपना कार्बन बाजार शुरू करेगा। भारत की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। भारत 2028 तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। तो ये था आज के करंट अफेयर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। तो एक बार लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले करंट अफेयर्स के अपडेट्स भी आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक यू फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में।